सर गेट के एग्ज़ाम के लिए मेरे को इस साल देना था, बट पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कि फेब में एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए मैं इस बार नहीं दे पाया। लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पीएसयू में एडमिशन लेने के लिए, मतलब पीएसयू में जो गेट जॉब करने के लिए 2 आवर्स आई गेस। 2-3 आवर्स फ्री रहते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे अभी क्या करते हो आप? अभी तो सर अभी जैसे सेमेस्टर एंड हो रहा है तो फाइल्स एंड असाइनमेंट्स रहता है। स्विच ही नहीं करता, हम 2 दिन तो फोटोज वगैरह लाइक करने में ही निकाल देते हैं, बट वहाँ पे लोग इमीडिएटली स्विच करके दूसरे चीज में आ जाता है। तो ये स्किल्स आपको भी सीखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, तो आज हम यहाँ पे आ चुके हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज। तो यहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे कि करियर को लेकर वो लोग कितने अवेयर हैं और इनको गाइड करने का ट्राई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, मेरे साथ निखिल सर भी है। सर, आज क्या क्या होने वाला है? सर, हम दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में आए हैं। आज हम हमारे साथ तीन चार स्टूडेंट्स हैं जो पीडब्ल्यू। सर, वैसे तो हम किसी भी कॉलेज में आते हैं तो पीडब्ल्यू को देख के काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं। तो आज चलिए स्टूडेंट के साथ जानते हैं उनको गेट के बारे में कितना अवेयर है, वो आगे किस फील्ड में अपना करियर प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आपकी ब्रांच AIML थर्ड ईयर। एंड आपका गुड नेम? सज्जल अग्रवाल। वैशाली प्रमाणी AIML। ओजस्वी भटनागर है। I am from third year, Haryansh Vashist, AIML branch. एंड यू? रौनक गोला AIML ब्रांच। तो आप लोग ऑल थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप लोग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक गेट के एग्जाम को लेकर आपको कितना अवेयरनेस है? सर गेट के एग्ज़ाम के लिए मेरे को इस साल देना था, बट पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कि फेब में एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए मैं इस बार नहीं दे पाया। लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पीएसयू में एडमिशन लेने के लिए, मतलब पीएसयू में जो गेट जॉब करने के लिए। बट उसके लिए मेरे को ये पूछना है कि मतलब कितना स्कोर चाहिए होता है। अलग अलग पीएसयूज हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ, अगर आप मान लीजिए मोर देन 700 स्कोर लेके आते हैं तो उसमें फिर आपकी सारे पीएसयूज में पॉसिबिलिटी बनने लगती है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको 700 प्लस गेट स्कोर कार्ड की नीड होगी। बाकी कितना टोटल? यहाँ पे एक्चुअली में गेट स्कोर कार्ड होता है 1000 का। पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन आपको लाइक 100 मार्क्स में से जब जो भी आप मार्क्स लेके आओगे वो स्कोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको लाइक 700 स्कोर के लिए 65 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो बेसिकली कॉलेज लाइफ में आपको कितने आवर्स मिलते हैं मतलब प्रिपरेशन करने के लिए? 2 आवर्स आई गेस। 2-3 आवर्स फ्री रहते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम पे अभी क्या करते हो आप? अभी तो सर अभी जैसे सेमेस्टर एंड हो रहा है तो फाइल्स एंड असाइनमेंट्स रहता है। बट वही है, गेट के लिए अब प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरी रिसेंटली एक दोस्त का गेट क्वालिफाई हुआ है। सो उसके बाद से मैं थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि अब गेट का कैसे करना है, तो वो चीज़। अच्छा, तो आप भी गेट की तैयारी करने का सोच रहे हैं? हाँ जी, इस बार सोच रही हूँ कि दे दूँ गेट, मतलब नेक्स्ट इस बार भर के नेक्स्ट ईयर। ओके, तो आपका भी गेट देने का इंटरेस्ट है? जी, मैंने गेट के लिए प्रिपेयर भी करा था। इस बार सिर्फ जनरल नॉलेज के बेस पे दिया था, तो इतना कुछ स्कोर आया नहीं। लेकिन अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक कॉलेज लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लाइक एकेडमिक चीजों को लेकर? एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक्स को साथ साथ चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। तो फोकस एकेडमिक्स पे ज़्यादा रहता है, बट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। डेफिनेटली देखिए, अगर आप कॉलेज लाइफ में होंगे ना तो उस टाइम पर आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। मतलब आपको कॉलेज लाइफ को भी टाइम देना है, आगे क्या गोल है, जैसे गेट तैयारी कर रहे हो उसको भी 1-2 आवर्स देना है, और बाकी फ्रेंड सर्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट है ना, फन एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सबको भी टाइम देना है। तो उसके लिए आप रूल बना सकते हैं कि आपको हर दिन अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। IIT वगैरह में जो बच्चे मास्टर्स करते हैं या बीटेक करते हैं ना, उनमें ये स्किल्स बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतना होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं अपने टाइम का बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले हमारा रेंज्यूज का इवेंट था, जिसमें बहुत बड़ा कल्चरल फेस्ट था IIT दिल्ली का, और वो 2 दिन बाद में हमारे सेमेस्टर एग्जाम आ गए थे, मिड टर्म एग्जाम आ गए थे। सोचो कि माइंड स्विच ही नहीं करता, हम 2 दिन तो फोटोज वगैरह लाइक करने में ही निकाल देते हैं, बट वहाँ पे लोग इमीडिएटली स्विच करके दूसरे चीज में आ जाते हैं। तो ये स्किल्स आपको भी सीखने को मिलेगी। बाकी आपके लाइक कॉलेज में कितने आवर्स की क्लासेस वगैरह रहती है? आई गेस 6 आवर्स आई गेस। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पीडब्ल्यू का एक सेमेस्टर वाला करके चैनल है, जिसमें आपके कॉलेज के जो सेमेस्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो लोग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो आप। मेथ्स वगैरह के लेक्चर्स मिलेंगे, टेक्निकल लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, और साथ में वहाँ से आपका फाउंडेशन बनेगा, फिर आप गेट वगैरह के लिए भी सोच सकते हो। तो कितने लोग गेट देने वाले हैं आप में से? अच्छा, सबसे ज़्यादा रैंक किसकी आएगी? कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप में से? अच्छा, वो पीछे वाले वाले हैं, मैं सेकंड ईयर वाला हूं, तो मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे सीनियर जूनियर चलता है थोड़ा सा? नहीं, तो बहुत आप अनफॉर्चुनेट लोगों ने सीनियर्स है। मतलब क्या कहते हैं, आप मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने ऐसे आज सर का सेशन अटेंड किया होगा, काफी लोगों ने कहा कि हमें मतलब इतना गेट के बारे में पता नहीं था, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं था। तो अभी सेशन के बाद आप लोगों को मतलब क्या, आप लोगों को कॉलेज प्लेसमेंट लेना है
या आपने एमटेक कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको की पता स्लाइड चली? दिखाई थी वहाँ पे, पैकेज की बड़े बड़े पैकेज दिखे थे, तो आपने सोचा कि फिर 2 साल और पढ़ लेते तो और ज्यादा। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आप मतलब जॉब करना चाहते हो गेट या एमटेक के लिए? सर PSUs में जो सर ने बताया कि सर ने स्लाइड दिखाई थी उसमें हाँ, काफ़ी अच्छे yes. पैकेजेस हैं, यस यस। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। लाइक जैसे बीटेक में हम प्लेसमेंट्स के लिए लड़ते हैं तो हमें वहाँ इससे अच्छा PSUs में ज़्यादा अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेशर्स के लिए पीएसयू बेस्ट ऑप्शन है। और आपका के में आपको अभी- एमटेक करनी है या पीएसयू जॉब? अभी एमटेक का ऐसा कुछ सोचा नहीं था, अभी तो जॉब अभी- प्लेसमेंट का ही था। अब गेट एग्जाम दे। गेट रैंक डिसाइड हाँ करेगी। जी। एंड आप? सर एमटेक अगर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हो पाएगा पैरेलली विद जॉब तो बढ़िया रहेगा। हाँ, वहाँ पे सर काफी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी होते हैं और पार्ट टाइम भी होते हैं, मतलब जो आप जैसे जॉब के साथ साथ भी आप परस्यू कर सकते हो एमटेक वगैरह भी, तो वो ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो जो भी आपको ऑप्शन पता चले ना उनको एक्सप्लोर करिए। एंड बाकी गेट वाला और सेमेस्टर वाला का प्लेटफॉर्म आपके साथ है। आपको कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए, आप किसी भी फैकल्टी से कनेक्ट करेंगे, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। आपको आज के 10 ईयर बाद में अपने आप को कहाँ देखना है, PSUs में या फिर किसी भी फील्ड में जाना है, प्लेसमेंट क्रैक करना है, तो अपने कॉलेज टाइम के साथ ही आप इन चीज़ों पे फोकस करो। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आई होप सो कि All the best. आप लोगों को आज का जो आपका इवेंट था वो सक्सेस, आप लोगों को बेनिफिट दिया, एंड आप लोग कुछ अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू Thank you, सर। sir.